नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मैं इस वक्त वॉर जोन यानी कि यूक्रेन में मौजूद हूं और ये डिनेप्रो का इलाका है जहां पर हर वक्त धमाके की आवाज आती है। हर वक्त कोई मिसाइल यहां से या तो गिरती है या गुजरती है और यहीं से ग्राउंड जीरो से मैं आप तक हर बड़ी खबर युद्ध की पहुंचा रहा हूं। आज एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो यूक्रेन को डरा रहा है और खबर यह है कि एक मिसाइल लगातार पुतिन की तरफ से यानी कि रूस की तरफ से दिखाई जा रही है और ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि इसके डर से पूरा यूक्रेन सांस नहीं ले पा रहा है। दरअसल पुतिन लगभग 4 महीने से ये मिसाइल दिखा रहे हैं और इस मिसाइल को दिखाकर न सिर्फ जहां हम इस वक्त मौजूद हैं यहां से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर कीव को डरा रहे हैं बल्कि ब्रिटेन तक मार करने की इसकी क्षमता है। तो आज वॉर जोन से इस बड़ी खबर के बारे में हम आपको डिटेल में रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमला होगा ये पुतिन के तेवर से क्लियर है, मगर ये तबाही किससे होगी बस ये फाइनल होना है क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर धमाका करने वाले हथियारों को एक्टिव कर दिया है। जिस यार्ड्स मिसाइल की धमक से ब्रिटेन डरता है, जिस यार्ड्स मिसाइल की रेंज से अमेरिका तक में खौफ रहता है, न्यूक्लियर हमला करने वाली उस मिसाइल को रूस ने 2 ठिकानों पर तैनात कर दिया है। पहली यार्ड्स मिसाइल कालुगा प्रांत के कोजेलेस्की में डिप्लॉयड की गई है। दूसरी मिसाइल भी कोजेलेस्की में ही एक्टिव मोड में कर दी गई है। तीसरी यार्ड्स मिसाइल तवेर प्रांत के योजयोर्नी में तैनात की गई है। पुतिन ने इस बार अपने न्यूक्लियर इरादों को न सिर्फ बताया है बल्कि सबूत भी दे दिया है। पहली यार्ड्स मिसाइल की तैनाती 14 दिसंबर को हुई। इसके अगले दिन यानी 15 दिसंबर को दूसरी यार्ड्स मिसाइल -3 डिग्री में दुनिया को दिखाई गई और अब तीसरी यार्ड्स मिसाइल की झलक भी शुक्रवार को दिखा दी। पुतिन का संदेश साफ है, पंगा लिया तो यार्ड्स से मिटा देंगे। पुतिन की तरफ से यार्ड्स मिसाइल अक्टूबर महीने में भी दिखाई गई थी और इसकी मुंह दिखाई कराते हुए रूस ने पूरी दुनिया को एक तरीके से अपनी शक्ति का परिचय दिया था। दरअसल इस मिसाइल को दिखाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नेटो देश और ब्रिटेन तक इससे बच नहीं सकते हैं। दरअसल नेटो चीफ की तरफ से जिस तरह से यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने की बात कही गई है, अपील की गई है, उसके बाद पुतिन की तरफ से 3 तस्वीरें इस मिसाइल की जारी की गई है जिससे परमाणु हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। एक साथ 3 यार्ड्स की तैनाती ने नाटो देशों को डरा दिया है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। इसे तैनाती के 7 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। ये एक बार में 6 जगहों पर हमला कर सकती है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उससे 12 गुना ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता है इस दैत्याकार मिसाइल में। अब अंदाजा लगाइए 12 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन से देश होंगे। रूस का दावा है कि अमेरिका का कोई भी शहर इससे तबाह किया जा सकता है। ब्रिटेन को पल भर में राख किया जा सकता है। समूचे यूरोप को मटिया मेट कर सकता है पुतिन का यह ब्रह्मास्त्र। रूस का दावा है जिस मोबाइल लॉन्चर पर इस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया गया है वो इतने एडवांस हैं कि दुनिया में मौजूदा डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं और उसके पास ऐसी 173 मिसाइलें हैं जो मोबाइल और सीलो फॉर्म में हैं। Лондон рядом. Но ведь сегодня, если брать вот эту Европу, так называемую, то главный рассадник всей гадости это именно Лондон. Может, вы серьезно говорите, что нужно ударить по Лондону? Серьезно считаете, что надо ударить по Москве? Они об этом серьезно рассуждают. А мы должны стесняться говорить о том, что мы должны ударить по Лондону? Это не ядерном снаряжении или в ядерном снаряжении. Если в неядерном снаряжении, значит, надо посчитать, сколько необходимо носителей, ракет, кораблей, самолетов,
спутниковой группировки, которая будет там находиться, беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. А удар по Лондону, как бы странно ни звучало, это будет первое и последнее предупреждение для конечного центра принятия решений. सुनिए आपने रूस के लेफ्टिनेंट जनरल की यह चेतावनी। यही है नाटो की सबसे बड़ी टेंशन। इसीलिए नाटो कह रहा है कि पुतिन लंबी जंग की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए वो ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं झिझकेंगे जो बर्बादी की कहानी लिखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरा पूर्वी यूक्रेन तबाह होता जा रहा है और हम वॉर जोन के जिस डेनेप्रो इलाके में यूक्रेन में मौजूद हैं, यहां पर भी तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। हम आपको एक खास तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये युद्ध के परिणाम की तस्वीर है। कम से कम 15 फीट से ज्यादा गहरा ये गड्ढा है और चारों तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट योगेश को एक बार बोलूंगा कि घुमा के दिखाइए कि तस्वीरें, ये चारों तरफ जो इतना बड़ा गड्ढा, विशाल गड्ढा आप देख रहे हैं, ये विशाल खाई, इस विशाल खाई के अंदर पूरी एक 2 मंजिला इमारत समा गई और ये अटैक दरअसल किया गया यूक्रेन पर रूस की तरफ से, जिसमें 4 लोग जो इस मकान में मौजूद थे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा यहां पर रहने वाले 5 से 6 लोग घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि यहां पर जो अटैक किया गया, दरअसल इसके लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया था, जिसे रूस अपना ब्रह्मास्त्र कहता है। पीछे की तस्वीर जरा आपको दिखाना चाहता हूं, इधर की तरफ आइए। देखिए यहां पर बर्फ इतनी मोटी जमी हुई है कि हमारे पैर बर्फ में धंस रहे हैं, लेकिन मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूं और पीछे आकर आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए इस मिसाइल का पॉइंट जहां पर था, जहां पर यह मिसाइल गिरी थी, उसके आसपास के जो इमारतें हैं, जो मकान हैं, उनकी तस्वीर देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये विस्फोट था यहां पर और इस विस्फोट की वजह से इस पूरे इलाके को कैसे इस किंजल मिसाइल ने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। आप पीछे की तस्वीर देखें तो यहां आप देखेंगे कि यह मकान भी गिरा हुआ है। उसके बगल में जो मकान था वो भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप उधर देखिए, दूसरी तरफ जरा दिखाइए योगेश। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इधर भी देखेंगे, यहाँ की जो इमारतें थी, जो मकान थे, वो सब नेस्तनाबूद हो गए, सब कुछ बैठ गया। इतना जबरदस्त धमाका हुआ था। बताया जाता है कि यहाँ के 60 मकान जो थे वो इस एक धमाके की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गए, चकनाचूर हो गए। यू स्पीक इंग्लिश? नो। ठीक है, हमारे साथ विजय भैया हैं और विजय जी हमको ट्रांसलेट करके कोशिश करेंगे कि हमको ट्रांसलेट करके वो सुनाएं और समझाएं क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ था, इन लोगों को घर कैसे टूट गए। Что здесь происходило, как это тут разрушение произошло? 29 сентября в час ночи мы с семьей спали, с мужем и с дочкой в спальне, и прилетела ракета. 29 ऑफ सितंबर को रात को 1 बजे परिवार के साथ इस घर में सोए हुए थे और बहुत बड़े शोर के साथ ही उठे, यहाँ मिसाइल अटैक हुआ था। नाटो के डर की वजह रूस का Tu-95 भी है। ये बॉम्बर न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। पुतिन ने इस खतरनाक बॉम्बर को भी जेलेंस्की को घुटने टेकने के लिए उतार दिया है। नाटो भी पुतिन के रौद्र रूप से डरा है, इसलिए यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने की वकालत की है। So we should not underestimate Russia. Russia is planning for a long war, and actually we also see that they are trying to, after have lost the momentum for some months, they are now trying to regroup, to repair, to enable them to launch new offensives. आपने अक्सर दरअसल राशन के लिए लोगों की लाइन देखी होगी। आपने दूध खरीदने के लिए, हिंदुस्तान में एक वक्त था जब लोग लाइन में खड़े हुआ करते थे। आपने दारू खरीदने के लिए भी लोगों को लाइन में लगे हुए देखा होगा। जब पाबंदियां चल रही थी उस दौरान आपने दिल्ली और देश के कई हिस्सों की तस्वीर देखी होगी। लेकिन अब ये लाइन जरा देखिए, ये तस्वीर यहाँ की देखिए, और अब इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो मैं जरा आपको बता देता हूं। ये देखिए, यहां पर लोग अपने मोबाइल जो हैं और पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं। हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि पूरे शहर में लाइट नहीं है और इसीलिए जहां पर इस तरह के सुपरमार्केट्स हैं वहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि क्योंकि जनरेटर की लाइट यहां पर है तो आप आए और अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप देखेंगे कि लंबी लाइन लगती है और काफी देर बाद
इस लाइन में आपका नंबर आता है, फिर आप अपना फोन चार्ज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी बहुत नहीं है। यू नो इंग्लिश? No. देखिए इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो, क्योंकि अतुल जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, मैं सवाल करता हूं, आप उसको यूक्रेनी और रशियन भाषा में ट्रांसलेट करके, बहुत छोटा सा सवाल, और उनका जो जवाब होगा वो जरा मैं चाहता हूं कि आप दें। जरा पूछिए कि ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, कितनी देर में इन लोगों का नंबर आ रहा है? देखिए लाइन में खड़े। Чтобы дошла очередь. Ну, хто скільки хоче зарядитися. Ну, А дехто очередь дошел. стоїть півгодинки. Ну, наприклад, термос в мене 10 хвилин. Термос води кипяченої 10 хвилин. He speaks English. You can speak English? Little bit. Okay, so I just see that you people are standing here from 30 to 50 minutes. When your number will come, then how much more time you will take to charge your phone? It's free. It's not for a pay. Okay. It's our point of как там, unbreakable point, да? पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। क्रिसमस पर भी उनकी मिसाइलें आग उगलना बंद नहीं करेंगी। टाइम्स नाउ नौ भारत की टीम उस डेनीप्रो में मौजूद है जहां पिछले महीने से या तो रूस के रॉकेट या फिर रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं। जरा इसकी तबाही की जो तस्वीरें हैं हम आपको वो दिखाते हैं कि देखिए कैसे इस मिसाइल ने तबाही यहां पर मचाई। एक तो सबसे पहले हमने आपको ये गड्ढा दिखाया, एक बार फिर से योगेश जरा गड्ढा दिखाइए। यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है इसलिए सब कुछ बर्फ से ढक गया है, लेकिन पूरे का पूरा मकान जो है वो इसमें समाया हुआ है। ये 2 मंजिला इमारत थी जो यहां पर खड़ी थी, लेकिन इसी इमारत के ऊपर किंजल मिसाइल गिरती है और उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। अब मैं पीछे की तस्वीर जरा आपको दिखाना चाहता हूं, इधर की तरफ आइए। देखिए यहां पर बर्फ इतनी मोटी जमी हुई है कि हमारे पैर बर्फ में धंस रहे हैं, लेकिन मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूं और पीछे आकर आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए इस मिसाइल का पॉइंट जहां पर था, जहां पर यह मिसाइल गिरी थी, उसके आसपास के जो इमारतें हैं, जो मकान हैं, उनकी तस्वीर देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक यह विस्फोट था यहां पर, और इस विस्फोट की वजह से इस पूरे इलाके को कैसे इस किंजल मिसाइल ने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। आप पीछे की तस्वीर देखें तो यहां आप देखेंगे कि यह मकान भी गिरा हुआ है, उसके बगल में जो मकान था वो भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहां के 60 मकान जो थे वो इस एक धमाके की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गए, चकनाचूर हो गए। और यहां देखिए जरा इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। हालांकि क्योंकि अभी देखिए बर्फबारी बहुत ज्यादा यहां पर हो रही है इसलिए सब कुछ आपको सफेद सफेद ही नजर आएगा, लेकिन हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस मिसाइल अटैक में देखिए ये जो मकान, यहां पर मकान का एक हिस्सा था वो टूट गया। अब यहां अंदर देखेंगे आप कि सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ये फर्नीचर जो हैं वो अंदर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनके कामकाज का जो सामान है वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस अलमारी का जो शीशा है वो चकनाचूर हो चुका है। छज्जा देखिए, ऊपर का जो ये छज्जा है वो नीचे की तरफ आ चुका है और इसकी छत भी नीचे गिरी हुई नजर आ रही है। तो दीवार जो है वो टूट चुकी है, ईंटें बाहर आ चुकी हैं। आइए जरा इधर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हुए ग्राउंड जीरो से हम यूक्रेन से इस वक्त आपको रूस के अटैक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है, लोग या तो अपना मकान छोड़कर भाग गए हैं या फिर कभी कभार वो इस इलाके में आते हैं अपने मकान को देखने के लिए कि उनका जो मकान है, उनका घर है, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से जीवन भर की कमाई लगाकर बनाया था, घर बसाया था, जहां पर वो क्या सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन यहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रूस ने कितना भयानक अटैक किया डिनेप्रो इलाके में, और डिनेप्रो के इस इलाके में ही नहीं बल्कि कई ऐसे और इलाके, पिछले 4 महीने से लगातार पूर्वी यूक्रेन का ये जो इलाका है वो थर्रा रहा है रूसी अटैक से। और क्योंकि अब बर्फबारी का मौसम है, देख रहे हैं आप फिसलन है, यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ आपको नजर आएगी, और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं देखिए उनके कदम भी इन बर्फ की वजह से, पैर पड़ने से उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। सिर्फ कुछ यहाँ पर हमें कुत्ते जो हैं, लेकिन इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।